नमस्कार, मैं हूं लक्षिका डागर। आप देख रहे हैं आज का आईना न्यूज चैनल। भाजपा जुलाना विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर जुलाना में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज जुलाना में हरियाणा बोलेगा वंदे मातरम चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस 27 फरवरी के कार्यक्रम को भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संदीप लोहान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता जवाहर सैनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सह वक्ता के रूप में वरिष्ठ नेता रामफल शर्मा ने संबोधित किया। जवाहर सैनी ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का शौर्य ऐसा था कि अंग्रेज भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। आजाद ने बचपन से ही आज़ाद भारत के विचार को जिया व चरितार्थ किया और अंतिम सांस तक आजाद रहे। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संदीप लोहान ने कहा कि उनके बलिदान ने स्वाधीनता की जो लोल जगाई वो आज भारतवासी के हृदय में देशभक्ति की अमर ज्वाला बन धधक रही है। आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संदीप लोहान ने कहा कि शहीद चंद्रशेखर आजाद एक निर्भीक और दृढ़ निश्चयी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। उनकी वीरता की गाथा देशवासियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही वह वाराणसी चले गए, जहां उन्होंने संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की और इसी दौरान उन्होंने कानून भंग आंदोलन में हिस्सा लिया। के बहते परो का प्राण वंदे मातरम। के बहते परो का प्राण वंदे मातरम। झल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम। झल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम। शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम। अच्छा, देश भर की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, तो जुलाना विधानसभा की बात करें, किस तरीके से आपने बलिदान दिवस मनाया है? जो मिट्टी लाई गई है उसको तिलक लगाया गया, किस तरह का युवाओं को मैसेज दिया गया? 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर जी आज़ाद जी शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में आज 27 फरवरी 2022 को बलिदान दिवस चंद्रशेखर आज़ाद जी का मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या किसी भी समाज या सभी के द्वारा ये बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले भी 23 फरवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई थी और 27 फरवरी को जो आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस मनाया गया, इसमें अल्फ्रेड पार्क जहाँ इलाहाबाद चंद्रशेखर आज़ाद जी को गोली लगी थी, वहाँ से उस पार्क की उस पेड़ के नीचे की मिट्टी यहाँ पर लाई गई है। उस मिट्टी का सभी की यहाँ पर लाकर तिलक किया गया है। इसी तरह से शहीदों को याद किया जा रहा है, युवाओं को प्रेरणा स्रोत बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे हमारे जो हमको आज़ादी मिली है इतनी आसानी से नहीं मिली। हमारे पूर्वजों ने, हमारे शहीदों ने अनेक कुर्बानियाँ दी हैं, तो उसी की उसमें आज जुलाना के अंदर ये मनाया गया है। इसी प्रकार से सभी आज पूरे जींद की 500 विधानसभाओं में भी बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। तो किस तरह की जीवनी थी चंद्रशेखर की और युवा किस तरीके से प्रभावित हों जो चंद्रशेखर का बलिदान दिवस है? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, उनका पूरा नाम सीताराम तिवारी जी था। मोस्टली व्यक्तियों को नहीं पता है, लेकिन जब वो गिरफ्तार हुए थे 14 वर्ष की आयु के अंदर, तो उनको जैसे ही 20 कोड़ों की सज़ा मिली थी, एक कोड़ा मार रहे थे तो अपने मुख से उनकी भारत माता जय की वाणी निकल रही थी। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा उनका नाम पूछा गया था तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया था और उनका पिता का नाम स्वतंत्र बताया था। उसी के बाद उनको चंद्रशेखर आज़ाद जी को नाम पड़ गया और तब से आज तक उनको चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से ही बुलाया जा रहा है। यही हमारे युवाओं का प्रेरणा स्रोत हैं कि उन्होंने बगैर डर के, बगैर उसके देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों को हुकूमत के खिलाफ लड़े। वही हमारे युवाओं का प्रेरणा स्रोत है। हरियाणा बोलेगा वंदे मातरम, किस तरह का मैसेज आएगा पूरा हरियाणा में जो चंद्रशेखर की जयंती लगेगी? हरियाणा बोलेगा वंदे का मातरम का हमारा एक जो स्लोगन दिया गया है, उसका मतलब यही है कि शहीदों को और बलिदान जो दिए हैं वीरों ने, उनकी हम गाथाओं को याद किया जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अंडमान निकोबार गए थे, जो सेलुलर जेल थे। अनेक वहाँ पर व्यक्ति हैं जो भारत की तरफ से वहाँ पर अंग्रेजों को
अंग्रेजों हुकूमत ने काले पानी की सज़ा दी थी, जिनका वहाँ पर नाम है या थोड़ा बहुत लेख बचा है, कुछ का नहीं है, लेकिन उनको वहाँ पर पता नहीं है। तो जिन व्यक्तियों ने बलिदान दिया है था, जो काला पानी की जेल में गए थे या और था, तो उनको वीरों को, उन बलिदानों को हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छुपे हुए नाम है वो उनको पता लगे, युवाओं को पता लगे और उन वीरों की जो बलिदान गया है वो व्यर्थ न जाए। आपका शुभ नाम सर? संदीप लोहान, किसान मोर्चा अध्यक्ष, जिला। धन्यवाद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।